नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आए बिहार एनएमएस एग्जाम 2026 का मॉडल क्वेश्चन पेपर। तो आज की वीडियो में हम मैथ पेपर को सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इसको सॉल्व किया था और उसमें लाइव क्लास में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 17 तक के प्रश्नों को हल करके बताया था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। चलिए, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 17 से आगे के प्रश्नों को हल करते हैं। ये सब प्रश्न हम सॉल्व करके बता चुके हैं लाइव क्लास में, तो आप लाइव क्लास वाला सेक्शन में जाकर के इसको देख सकते हैं। चलिए, यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 18 से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो भी बच्चे चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 18-19 में क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा पद आएगा, ये पूछा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, यहाँ पे कौन सा पद आएगा ये पूछा गया। तो चलिए देखते हैं क्या आएगा। पहले ए है तो जो 1 नंबर पे होता है, सी 3 नंबर पे होता है, ई 5 पर होता है, जी 7 पर होता है, आई 9 पर, के 11 पर। उसके बाद हो गया एम 13, ओ 15, क्यू 17, एस 19। यानी कि यहाँ विषम संख्याओं का क्रम चल रहा है। तो एस के बाद जो अगला विषम संख्या एस 19 नंबर पर होता है, अगला विषम संख्या 21 होगा। यानी क्या हो जाएगा, कौन सा लेटर होगा 21 नंबर पे, यू। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या कह रहा है, सी ए टी को लिखा है ई-ए-टी। ठीक है, तो इसमें देखिए किया क्या, इसने ए-टी को तो सेम रहने दिया, सी के बदला ई लिखा, यहाँ पर 2 प्लस करके लिख दिया है ना, 2 बढ़ा के लिख दिया। तो अब एस-आई-टी का हमें लिखना है, क्या होगा, तो आई-टी तो जैसे का तैसे रहेगा, एस से 2 बढ़ाएंगे तो एस के बाद टी-यू, तो क्या हो जाएगा यू-आई-टी, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। आइए अगला प्रश्न करते हैं। एक पासा 24 बार उछाला जाता है, संख्या 4 आने की अपेक्षित संख्या कितनी होगी। तो इसको निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है P गुना N। यहाँ P का मतलब है प्रायिकता, ठीक है, और N का मतलब है टोटल संख्या। तो देखिए इसका प्रायिकता निकालिए पहले। तो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो 4 का पूछ रहा है, तो 4 बटे कितना हो जाएगा 24, तो 4 छक्का 24। तो यहाँ पे प्रायिकता कितना हो गया 1/6। तो यहाँ पे क्या निकालना था, अपेक्षित संख्या। तो इसका सूत्र बताए थे P गुना N। तो P कितना निकला 1/6 और N कितना बार फेंका गया 24 बार, तो N हो गया 24। तो 6 चौके 24, तो 4 बार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिए, MAN को लिखा 3 4 5, FAN को लिखा 1 4 5। तो FAM को क्या लिखेगा, तो इसी में आंसर है इसका। देखिए F को क्या लिखा है, F को लिखा है 1, है ना, F पहले है तो पहले 1 इसमें लिखा है, तो F का हो गया 1। A को क्या लिखा, देखिए A दूसरा नंबर पे, दूसरा नंबर पे 4 लिखा है। M को क्या लिखा, M शुरू में है तो M को 3 लिखा, तो 1 4 3, ऑप्शन नंबर पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए। कहता है A B से बड़ा है, A जो है ये B से बड़ा है लेकिन C से छोटा है, तो C को ऊपर में लिख देते हैं। अब कहता है D C से छोटा है, D जो है C से छोटा है तो इसके बीच में आएगा, लेकिन A से बड़ा है तो यहाँ बीच में आएगा, सही है। अब कहता है तीसरा कथन में B D से बड़ा है, B D से बड़ा है, तो B D से बड़ा कहाँ है, ये तो छोटा है ना। कथन 1 और 2 तो सही है, लेकिन कथन तीसरा कहता है क्या है, तो तीसरा कथन क्या है, असत्य है ना, क्योंकि वहाँ पे आ रहा था बी डी से बड़ा है, लेकिन जो पहला और दूसरा कथन के अनुसार तो नहीं हो रहा है वैसा, तो ये असत्य, यानी दूसरा ऑप्शन सही है। देखिए यहाँ पे कहता है कक्षा में गीता का रैंक क्या है। पहला दिया है कक्षा में 30 छात्र है, ये तो देना ही चाहिए तब रैंक पता चलेगा। 10 छात्रों ने गीता से कम अंक प्राप्त किए हैं, 10 छात्र गीता से कम अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन और छात्र के बारे में कोई डिटेल यहाँ पे नहीं दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता, पहला ऑप्शन सही, केवल कथन 1 पर्याप्त है परंतु कथन 2 पर्याप्त नहीं है, इसमें पूरा डिटेल नहीं दिया गया है ना, तो पहला ऑप्शन यहाँ सही होगा। कहता अगर आप फिटनेस वॉकर है तो आपको हेल्थ जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको वर्कआउट के लिए किसी फिटनेस उपकरण की भी ज़रूरत नहीं है, आपको बस एक जोड़ी आरामदायक एथलेटिक जूते चाहिए। अनुच्छेद निम्नलिखित में से किसका समर्थन करता है। फिटनेस वॉकिंग वेट ये गलत है, घर के अंदर चलने ये तो गलत है, ख़राब डिजाइनिंग ये भी गलत है,
फिटनेस वॉकिंग व्यायाम का एक प्रभावी और सुविधाजनक रूप है। तो ये तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है। देखिए कैसे कैसे रीजनिंग पूछे जाएंगे आपको एग्जाम में। सभी नायक खलनायक है, सभी खलनायक शून्य है, कुछ नायक जोकर है। निष्कर्ष, कुछ जोकर नायक है, कुछ खलनायक जोकर है, कुछ शून्य खलनायक है। तो यहाँ पे देखिए सभी, यहाँ पे नायक जोकर नायक, ठीक है, खलनायक शून्य। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सभी 1 2 3 अनुसरण करते हैं। दूसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 26 से 35 तक देखिए, पिंक को लिखा 16 9 14 11, तो रेड को क्या लिखा जाएगा। तो पिंक को इतना कैसे लिखा, पी 16 नंबर पे होता है, आई 9 नंबर पे होता है, एन 14 पे होता है, के 11 पे होता है। तो इसको देखिए आर 18 पे होता है, ई 5 पर होता है और डी 4 नंबर पे होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए पहला वाला ऑप्शन सही है। आइए अगला प्रश्न करते हैं। नागपुर को इस तरह से लिख रहा है, तो इसको क्या लिखेगा। तो नागपुर को इतना लिखा कैसे, एन के बाद ओ होता है, ए के बाद बी, जी के बाद एच, पी के बाद क्यू, यानी एक एक बढ़ा करके लिखा है। तो इसको भी एक एक बढ़ा के लिख दीजिए। तो बी के बाद सी हो जाएगा, ई के बाद एफ, सी एफ। देखिए किस ऑप्शन में आ रहा है, चौथा ऑप्शन में आ रहा है। अगला देखिए, गोल्ड को होम लिखा जाता है, GOLD, इसको लिखा HOME। तो कैसे लिखा, जी के बाद एच होता है, एक बढ़ा दिया, यहाँ ओ के यहाँ पे 0 बढ़ाया, LM 1 बढ़ाया, 1 बढ़ाया। तो देखिए सेकेंड स्थान पे 0 बढ़ा रहा है, यानी कुछ नहीं बढ़ा रहा है, सेम लिख रहा है, बाकी में 1 1 बढ़ा रहा है। तो इसमें कर दीजिए, एस के बाद क्या हो जाएगा, टी, सेकेंड वाला को नहीं बढ़ाना है, वही रहेगा। एन के बाद क्या होता है, ओ, और एस के बाद टी। तो ये तीसरा विकल्प सही है। SAL VAR को 1 2 3 4 2 6 लिखा जाता है। फिर इसको देखिए SAL, तो यहाँ भी SAL है, सेम चीज़ है। तो 1 2 3 लिखा था, तो 1 2 3 लिखिए। फिर यहाँ पे आई आता है, तो आई के बदले में यहाँ क्या लिखा था, आई है कि एल है, आई, VA, भी को क्या लिखा, भी के लिए यहाँ पे दूसरा लेटर है ना, भी चौथा नंबर पे क्या लिखा है, 4, तो हो जाएगा 4। अब फिर है ए के लिए क्या लिखा है, ए के लिए 2, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही होगा। कौन सा सही है, पहला ऑप्शन। अच्छा 1 2 3 नहीं, चौथा ऑप्शन सही है, गलत है ये। 1 2 3 तो आएगा ना, यहाँ पे 1 2 3 नहीं है, तो चौथा ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न बनाइएगा। जेबड़ा, तो जेड 1 नंबर पे, ई 22, यहाँ पे देखिए जेड के तरफ से गिनती लिया, जेड 1 वाई 2 इस तरह से, यानी दाहिने तरफ से गिनती लिया है। तो उस अनुसार इसको क्या लिखेगा। तो आर दाहिने तरफ से कितने नंबर पे होता है, RIR, तो आर होता है 9 नंबर पे, ए हो गया 26 नंबर पे, ये हो जाएगा पहला ऑप्शन सही है। एक निश्चित कोड में रेन को इस तरह से लिखता है, मोर को इस तरह से लिखता है, तो रिमेन को कैसे लिखेगा। तो आर को देखिए क्या लिखा, आर को लिखा है, आर को 8 लिखा है, तो आर को 8 लिखा है, तो आर को 8 लिखेंगे, जो कि सिर्फ पहला ऑप्शन में है। ऐसे कितने अंक जिन्हें बाएं से दाएं अवरोही क्रम में लिखने पर पुनर्वस्था से पहले स्थान पर वही रहेंगे। कहने का मतलब है देखिए 5 7 6 9, उसके बाद कितना है 2 4 8 3। अब इसको लिखना है अवरोही यानी घटते क्रम में। तो घटते क्रम जो सबसे बड़ा है उसको पहले लिखते हैं, फिर 8, फिर 7, फिर क्या हो जाएगा 6, फिर 5 भी है, 5 4 3 2 लिख दिए। अब कहता है कितने ऐसे अक्षर है जो अपने स्थान पर ही रहेगा। तो कोई है ऐसा, देखिए 4 के जगह पे 4 ही है, इसका क्रम नहीं बदला है, बाकी सबका बदल गया। तो एक ऐसा संख्या मिला जिसका क्रम नहीं बदला, तो एक आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2। 5 दोस्त स्टेशन ए से बी के बीच यात्रा कर रहे थे। हर एक के बाद अलग स्टेशन पर उतरता है। नितिन लता और शिखा से पहले उतरता, नितिन लता
और शिखा से पहले उतरता है, लेकिन सुनील से पहले नहीं। सुनील से पहले नहीं, तो सुनील पहले उतरेगा। अनिल आखिरी में नहीं उतरता है, तो ट्रेन में सबसे पहले कौन उतरा, है ना। तो ट्रेन में सबसे पहले कौन उतरा, तो देखिए सबसे पहले कौन उतरा, सुनील, है ना। सबसे पहले कौन उतरा, सुनील। शब्द के डिपार्टमेंटल शब्द के पहले पहला, पहला हो गया डी, पांचवा हो गया आर, ठीक है। सातवां कौन सा हो गया, एम, और 8वां एम के बाद ई, और 11वां ए। शब्दों से सार्थक शब्द बनाना संभव है तो शब्द का पहला अक्षर उपका उत्तर है। तो इससे सार्थक शब्द क्या बनेगा, ड्रीम, DREAM, ड्रीम, ड्रीम मतलब सपना। तो इसका पहला शब्द क्या है, डी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। 10, 15, तो अब 20 होना चाहिए ना, 10, 15, 20, 25, 30। ये भी देखिए रीजनिंग पूछा है, ऐसा भी पूछता है। इसको देख करके नीचे के प्रश्न का उत्तर देना है। क्या पूछा है, 4 के विपरीत फलक में, तो 4 देखिए इस चित्र में, लास्ट वाला चित्र में देखिए, इसमें देखिए यहाँ पे 2 के बदला 2 मिल गया, 5 मिल गया, 2 और 5 मिल ही गया, तो 4 के बदले क्या बच गया, 1, तो 4 के बदले 1, तो यहाँ 1 आंसर होगा। अब फिर पूछता 1 के विपरीत, तो 1 के विपरीत क्या आया था, 4 आया था ना यहाँ पर। 1 के विपरीत क्या आया था, 4, है ना। इसमें 4 का 1 आया था, तो 1 का 4, उसी चित्र से देखना है। तो ठीक है, यहाँ पे कितना था, किसका पूछा यहाँ पे, 1 के, अच्छा 1 के फलक वाले पे क्या आएगा, तो 1 का देख लेते हैं क्या आएगा, 1, तो 1 का 4 आएगा ना, तो दूसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो आइए अगला देखते हैं। एक बिंदु वाले चेहरे के विपरीत पर बिंदुओं की संख्या। एक बिंदु वाले चेहरे के विपरीत, एक यहाँ है, तो इसके विपरीत पूछता है। तो इन दोनों चित्र से बना लेते हैं। यहाँ पे 4, इसको क्लॉकवाइज लिखिएगा, क्लॉकवाइज, ठीक है। यहाँ 4, फिर है 6, फिर है 1, इसमें हो गया 4, फिर है ऊपर में 3, फिर इधर 2, तो 1 के लिए क्या आ जाएगा, 2, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में, तो इसका सही है। 6 बिंदुओं वाला विपरीत में कौन सा होगा, तो 6 के बदले में क्या आया था, अभी फिर से देख लेते हैं, 4, 6, 1, इधर हो गया 4, 3, 6 के बदले में आया था 3, तो 3 किस ऑप्शन में, तीसरे ऑप्शन में। अगला देखिए, यदि कोई व्यक्ति कहता है यह महिला मेरी दादी की इकलौती बेटी, अच्छा दादी की इकलौता बेटा, तो दादी का इकलौता बेटा पापा हुआ। अब पापा की बेटी, तो महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। देखिए कहता है, कोई व्यक्ति कहता है, कोई व्यक्ति है, कहता है यहाँ पे कोई महिला है, ठीक है, महिला, यह महिला मेरी दादी, इसका दादी, ठीक है, दादी के इकलौते बेटे, दादी का इकलौता बेटा, तो दादी का इकलौता बेटा, तो इस व्यक्ति का कौन हुआ, पापा। अब पापा की ये बेटी है ना, दादी की ये व्यक्ति हो गया और उसका ये बेटी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दादी के इकलौता बेटा की बेटी, तो व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, उस व्यक्ति का क्या हो जाएगा, बेटी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही होगा। और ये 40 से 50 तक यहाँ पे है, कौन सी आकृति अवयव को पूरा करती है। यहाँ पे एक जगह खाली छोड़ा है, यहाँ पर क्या होगा ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए खाली छोड़ा है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए यहाँ पे कौन सा लगेगा बताइए, कमेंट करके बताइए, इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा आपको तीसरा वाला, ठीक है। देखिए चित्र वाला काफ़ी रीजनिंग पूछा है, 30 रीजनिंग पूछा है इस बार,
पहले BC पूछता था, तो चित्र वाला रीजनिंग पर भी आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा, इसको भी सीखना पड़ेगा, काफ़ी सारे पूछे गए। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसमें यहाँ पे बाहर में रंगा गया है, बाहर में बिंदु लिया है, तो बाहर में बिंदु किस ऑप्शन में, दूसरा वाला में। इसी तरह से यहाँ पे इस तरह का किस में बन रहा है, चौथा में बन रहा है ना, चौथा ऑप्शन यहाँ सही होगा। यहाँ पे देखिए कौन सा लगेगा, पहला वाला यहाँ पे सही है। चलिए अगला देखते हैं, इसमें कौन सा लग जाएगा, यहाँ पर दूसरा वाला इसमें सेट खाएगा ना। 47 में देखिए यहाँ पे इसमें आपको इधर से तो यहाँ पर चौथा वाला लगेगा। 48 में देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पे सही है चौथा वाला। 49 में देखिए यहाँ पर आपको तीसरा वाला यहाँ पे सेट खाएगा ना। आइए क्वेश्चन नंबर 50 पे कर जाते हैं। 1 2 तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपको तीसरा वाला, ठीक है, तो ऑप्शन 1 सही है। यहाँ पे 4 आकृति दिया गया, जो सबसे अलग है उसको चुनना है। देखिए इसमें सबसे अलग कौन है, तो सबसे अलग कौन होगा इसमें, ये त्रिभुज वाला सबसे अलग है, दूसरा ऑप्शन सही होगा। इसमें देखिए समांतर, ये समांतर नहीं है, तो तीसरा वाला सही है। यहाँ पर देखिए दोनों साइड यहाँ है, यहाँ पे दोनों साइड है, यहाँ दोनों साइड इसमें नहीं है, तो चौथा वाला सही होगा। इसमें देखिए चारों साइड इस तरह से कांटा जैसे है, इसमें यहाँ पे खाली है, तो इसलिए दूसरा वाला हो जाएगा। 55 में देखिए कौन सा हो जाएगा आपको, यहाँ चौथा वाला हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चौथा, यहाँ पे देखिए लकीर ऊपर से खाली है, ऊपर से खाली, ऊपर से खाली, इसमें देखिए इधर वाला खाली है, तो इसलिए चौथा। यहाँ पे हो जाएगा आपका 56 में देखिए कौन सा हो जाएगा, यहाँ भी चौथा सही है। 57 में देखिए यहाँ पे 90 का कोण बन रहा है, इसमें 90 कोण बन रहा है, इसमें भी बन रहा है, ये तीसरा वाला सही हो जाएगा। चलिए इसमें देखिए यहाँ ऊपर की ओर बन रहा है, इसमें ऊपर की ओर भी जैसे बन रहा है, इसमें ऊपर की ओर बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा है, तो तीसरा वाला सही हो जाएगा। इसको सम्मित कर सकते हैं, इसको 2 बराबर भाग बांट सकते हैं, इसको नहीं बांट सकते, तो दूसरा वाला सही है। इसमें पहला वाला सही है, इसको 2 बराबर भाग में नहीं बांट सकते। चलिए यहाँ से 61 से लेकर के आगे किस टाइप का इसमें प्रश्न है देख लेते हैं। ए और बी में एक निश्चित संबंध है, इन दोनों में एक संबंध है, वही संबंध आपको इसके साथ निकालना है। तो ये आप देखिए सेम आकृति लिया है, बस बीच में इस तरह से दे दिया, तो सेम आकृति लेंगे बीच में इस तरह से, दूसरा ऑप्शन सही है। यहाँ पे इधर खुला तो ये कोना की तरफ इधर आया है, तो ये देखिए आपको तीसरा वाला सही होगा। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर चल गया, बीच में कटा हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पे ये आ जाएगा, आपको तीसरा वाला यहाँ पे सही होगा। अगला देखिए यहाँ पे बस यहाँ पे जो था इसको हटा दिया, तो इस साइड वाला को हटा देंगे, तो कौन सा हो जाएगा, दूसरा वाला। आइए अगला प्रश्न करते हैं। इधर से था, इसको घुमा दिया बीच में, ये चौथा वाला सही होगा। देखिए तीर इधर की ओर था, तो इसको डायरेक्ट इधर विपरीत कर दिया, ये तीर इधर था इधर, ये वाला इधर है, तो इधर पूरा विपरीत कर देना है, तो इसका पूरा विपरीत, तो नीचे की ओर आ जाएगा, ये ऊपर की ओर, ये वाला हो जाएगा चौथा वाला सही है। चलिए 67 में कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा वाला, ठीक है। 68 में देखिए कौन सा हो जाएगा आपको, दूसरा वाला सही है। 69 में देखिए यहाँ पे तीसरा वाला सही है, और 70 में हो जाएगा आपको चौथा ऑप्शन सही है। चलिए यहाँ से अगला टाइप का देखते हैं। यहाँ पे भरना हमें, तो यहाँ 20 दाइन 200 हो गया, 20 को गुना करेंगे 400, तो यहाँ 30 और 20 को गुना कीजिए 600 सही है। अगला हम देखिए 72 में 25 और 17 कितना हो गया, 7 5 12 के 2, ये होता है 42/6, 6 7 42 कटता है, 38 और 18 ये हो गया 56/8, तो 8 7 56, 7 बार में कटा, तो यहाँ पे 89 16 हो गया, 9 6 15
8 1 9 10 105। तो ये 7 मर्तबा कटना चाहिए, तो 15 देंगे तब कटेगा। 15 7 105। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही है। चलिए अगला हम देखिए यहाँ पे किस तरह से 73 में ये हो गया 2 दूनी 4 तिया 12 चौके 48। ठीक है, ये तो सीधा सीधा गुना कर दिया। तो 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48, चौथा ऑप्शन सही है। अगला हम देखिए यहाँ पे 42 में से 38 घटाइए तो बचता है 4। कितना बचा? 4। और यहाँ बीच में लिखा 44, तो 11 से गुना कर दिया। यहाँ 28 से 23, तो 28 में से 23 गया 5 और 5 को गुना कर दिया 11 से, तो 11 5 55। तो 39 में से 2 गया 37 गया 2 और 2 को गुना करेंगे 11 से, तो 22 आंसर आएगा। पहला वाला सही है। चलिए अगला हम देखते हैं यहाँ पे 8 तिया 24 चौके 96, 96 का आधा लिखा 48, 7 5 35 दूना 70, तो 70 का आधा 35। यहाँ पर देखिए 3 का वर्ग लेंगे 9, 9 का वर्ग 81, 81 का वर्ग लिखा है, तो पहला ऑप्शन सही है। यहाँ पे क्या हो गया 3 का वर्ग 9, ठीक है, 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? 27 तिया 81 होना चाहिए। आपको क्या लगता है ना? इसको कमेंट करके लिखिएगा। 81 होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। ये तो बड़ा सिंपल है। 2 1 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 5 13, 12 7 84 होता है, डबल लिख दिया 14, 9 में 81 होता है, डबल लिख दिया 18, 11 8 88 होता है, डबल लिखेंगे 16। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 में देखिए क्या किया है। क्वेश्चन नंबर 80 हम देखिए 5 और 1 है, तो 5 और 1 को गुना किया 5 प्लस यहाँ 6 और 1 को गुना किया 6, ठीक है, बीच में लिख दिया 6 5 11। फिर 6 और 4 6 चौके 24 होता है, गुना करके 3 और 2 गुना 3 दूनी 6, तो 24 हो गया, बीच में 30। तो उसी तरह से 5 3 ये हो गया 8 और जोड़ना था ना, और 4 3 7, सॉरी 4 3 नहीं, 4 तिया 12, इधर 5 तिया 15, 12 15, तो 27 आंसर होगा। ठीक है 27। चलिए अगला देखते हैं। क्रिकेट का संबंध रन, क्रिकेट में रन होता है तो फुटबॉल में गोल होता है। स्लेट पेंसिल, तो किताब क्या हो जाएगा? स्टेशनरी है। अस्थि कंकाल, तो रक्त में क्या हो जाएगा? सीरा। अस्पताल में डॉक्टर रहते हैं तो स्कूल में शिक्षक। देखिए लास्ट में कितना आसान सवाल दिया है। ताला चाबी, तो कुर्सी क्या हो जाएगा? मेज। वृत्त में परिधि होता है तो वर्ग में परिमाप होता है। वीडियो में कैसेट से चलता है, कंप्यूटर में फ्लॉपी होता है। थर्मामीटर से तापमान मापते हैं तो आर्द्रता मापी से आर्द्रता मापते हैं। बस ड्राइवर चलाता है तो हवाई जहाज पायलट चलाता है। गुड़ मीठा होता है तो मिर्च तीखा होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।